जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक चैप्टर हम लोग और कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारत में, जिसमें देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन और भारत के और बंगाल के नवाब। ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो अकबर था। नंबर 2, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना ढांचों ने स्थापित की थी? तो चिंसुरा में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था। नंबर 4, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वो जहांगीर की अनुमति से स्थापित किया था। नंबर 5, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। नंबर 6, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ एक कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति मिली थी? तो सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति मिली थी। नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? सूरत में स्थापित की गई थी। नंबर 8, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में स्थापित किया गया था। नंबर 9, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर थे। नंबर 10, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो जॉब चार्नोक ने कोलकाता के मॉडल बनाया था, स्थापना की थी उसकी। नंबर 11, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये कथन क्या है? तो सही है। नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो नंबर आपका बी कथन सही है। ढांचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम के निर्माण किया था। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 13 पर, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आए थे? तो 1498 में आए थे। नंबर 15, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर को माना जाता है। ठीक है। नंबर 15, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। नंबर 16, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नंबर 17, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से किसे एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली। नंबर 18, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका नंबर ए कथन सही है। ठीक है। नंबर ए जो कथन दिया गया है पौंडीचेरी के संदर्भ में कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ठीक है। नंबर 19, निम्नलिखित में कौन से कोलकाता के संस्थापक थे? तो जॉब चार्नक, वही कोलकाता की स्थापना उन्होंने की थी। नंबर 20, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत का पहला अधिकार प्राप्त किया गया था? तो लिवेंट कंपनियों को। नंबर 20, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। आ जाते हैं दोस्तों नंबर 1 पर, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने की थी। नंबर 2, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती थी? तो 1764 का बक्सर का युद्ध माना जाता था। नंबर 3, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो इन्होंने आपको 15 अगस्त 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद प्रदान की थी। नंबर 4, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। नंबर 5, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था? तो बक्सर का युद्ध था। नंबर 6, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। नंबर 7, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उप दीवानी किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नंबर 8, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो पलासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नंबर 10, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 को लड़ा गया था। नंबर 11, निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में बनाई थी? तो मीर कासिम ने बनाई थी। नंबर 12, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने दिया था।
नंबर 13, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी के संपर्क में आए थे। तो दोस्तों ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।